राजेश, जिस तरीके से भी नीतीश जिक्र भी इस बात का कर रहे थे कि जो कदम उठाए, जो घोषणाएं चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने की, क्या उन्होंने संजीवनी का काम किया? चाहे वो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाना हो, युवाओं को साधा, वृद्धों को साधा, सफाई कर्मियों को, हर एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि कोई भी वंचित ना रहे, सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। और घोषणाएं भी हुई, और क्या उसी का असर ये नजर आया कि इतनी बंपर जीत हुई और कल एक पॉलिटिकल मेगा शो हम देखेंगे पटना के भीतर। बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव के पहले घोषणाएं हुई या जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया गया, वो तात्कालिक कारण हो सकते हैं जिस वजह से वोटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, इसके पहले जो 2005 से लेकर अब तक जो शासन रहा है, उसमें लगातार कुछ न कुछ वो परिवर्तन करते रहे और बिहार में ये परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आपको जमीन पर दिखते हैं। हाँ, ये चुनाव के ठीक पहले कई बार राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे योजनाएं लाती हैं जिससे तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, जिससे तुरंत का तुरंत फायदा लोगों को नजर आता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, जिसे सुशासन भी कहा जाता है, अलग अलग पार्टियां जो है, अलग अलग नेता जिसको कहते रहे, वो सिर्फ इन योजनाओं की वजह से वो वोट बढ़ा हो ऐसा नहीं है। हम 2005 से लगातार महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं बिहार में, वो हम देखते रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने बच्चियों के लिए, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, उनके लिए साइकिल का एक प्रावधान किया था कि जो भी बच्चियां स्कूल जाएंगी उन्हें साइकिल दिया जाएगा। ये तब के जमाने में बड़ा हिट रहा था और इसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी उस जमाने में। उसके बाद लड़कियों को अगर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो लोन दिया जाता था, उसमें सिर्फ 1% ब्याज लिया जाता था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया, जिसे बाद में 0% ब्याज पे उन्हें लोन दिया जाता था। साथ ही शराबबंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो शराबबंदी के बारे में लोग बातें करते रहे हो, उसके खिलाफ में बातें करते रहे हो, लेकिन शराबबंदी खास करके महिलाओं को ध्यान में रखकर लागू किया गया था और महिलाओं के जहन में यह बात थी कि नीतीश उनके बारे में सोचते हैं और यही वजह थी कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आ रही थी बाहर। और पिछले चुनाव में हम देखते रहे कि महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है नीतीश कुमार को लेकर, और ये सारी बातें इस चुनाव में भी देखने को मिली। हाँ, 10,000 रुपए जो इस बार जीविका दीदी को मिला, उसकी चर्चा बहुत हुई, उसके बारे में लोगों ने बातें बहुत की और महिलाओं ने भी उसके बारे में बात की। लेकिन महिलाओं के दिल में नीतीश कुमार के लिए जो एक वो उनको चाहती हैं कि सरकार में वो बने रहे, वो हम पूर्व के चुनावों में भी देखते रहे। तो सुशासन बाबू जो उन्हें कहा जाता है बिहार में, वो इन चुनावों में जो प्रचंड बहुमत मिला है उससे चरितार्थ करता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसे कि अभी राजेश कह रहे थे, जंगल राज बनाम सुशासन की सरकार। एनडीए के लगभग हर बड़े चेहरे ने बिहार के कोने कोने में ये समझाया कि जंगल राज क्या था, सुशासन क्या है, और अगर आपने जंगल राज को ला दिया तो कैसी तस्वीर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण था शायद एनडीए के लिए बताना और जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना। लेकिन अब आगे नीतीश के लिए चुनौतियां क्या होंगी? अब आगे क्या? और प्रिया, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत रहेगी, जो बड़ी चुनौती का काम होगा नीतीश सरकार के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे और ज़्यादा बेहतर करें। जैसे एसआईआर विवाद के पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अचानक से क्राइम दिखने शुरू हुए थे, और आपको याद होगा कि किस प्रकार से बंदूक लहराते हुए नर्सिंग होम में जाके पिस्टल लहराते हुए गोली मारी गई थी, तो उन सारी तस्वीरों ने बिहार में सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया था। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने अचानक एसआईआर की एंट्री कराई और उन सारे इश्यूज़ को गौण करके एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आगे सरकार के लिए निश्चित तौर पर वो चिंताएँ रहेंगी कि कैसे, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप डिलीवर करें, दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि इतने पैसे को अगर 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई है